6.5 महीने के बाद में सरकार ने फैसला ले लिया है सिनेमा घर को खोलने का। बड़ी खुशी की बात है कि फिल्म मेकर और प्रोडक्शन हाउसेस अपनी नई फिल्में दिखा पाएंगे, दर्शक नई फिल्मों का आनंद ले पाएंगे। 15 अक्टूबर से फिल्में आपको फिर से दोबारा से देखने को मिलेंगी। नमस्कार, मेरा नाम सूरज तिवारी है और 15 अक्टूबर 2020 से पूरे 6.5 महीने के बाद लोग फिर से फिल्म देखेंगे। सरकार ने जो SOPs दी उसकी मुख्य बातों में है कि 50% तक दर्शक ही फिल्म का आनंद ले पाएंगे। जी हाँ, यानी कि आप मानिए कि एक सीट छोड़कर एक सीट पे बैठना पड़ेगा। एक सीट पर साइन क्रॉस का चिन्ह बना होगा, वहाँ नहीं बैठना है। एक सीट छोड़ के इस तरीके से पूरे थिएटर की ऑक्यूपेंसी की अगर बात करें तो 50% होगी। इसके साथ ही जो टिकट की व्यवस्था करी गई, टिकट को मैक्सिमम ऑनलाइन कर दिया गया है, या फिर जैसे सिंगल स्क्रीन में एक ही विंडो होती है तो सिंगल स्क्रीन को सरकार ने कहा है कि आप अपनी विंडो बढ़ाइए या उसको ऑनलाइन करिए, यानी कि ऑनलाइन टिकट जिससे कि भीड़ भाड़ ना रहे, वायरस का खतरा कम से कम हो। सैनिटाइजेशन की व्यवस्था पूरे थिएटर में विंडो से लेकर अंदर तक करी जा रही है। जितने काम करने वाले कर्मचारी हैं उन सब के लिए मास्क लगाना, हाथ में ग्लव्स पहनना, इसके साथ में अंदर थिएटर की सैनिटाइजेशन की व्यवस्था हो, या किन भी लोगों को अगर पूरा का पूरा ड्रेसअप होना हो तो वो भी इसमें शामिल हो। एक और विशेष बात है कि थिएटर का तापमान यानी कि टेम्परेचर, तो साफ गाइडलाइन में लिखा गया है कि टेम्परेचर जो मेंटेन करना है ड्यूरिंग द AC वो 23% से 30% होना चाहिए, यानी कि 23% से 30% के बीच ही थिएटर का टेम्परेचर रहेगा। एक बहुत अच्छी बात है वो ये है कि 1 मिनट की फिल्म बनाई गई है। वो 1 मिनट की फिल्म, कोई भी फिल्म यानी कि शो शुरू होने से पहले, मध्यांतर पे यानी कि इंटरवल पे, और फिल्म ख़त्म होने के बाद लास्ट में ये फिल्म दिखाई जाएगी और ये संदेश देगी कोरोना को से अवेयर करने का, यानी कि जागरूक बनाने का, सभी लोगों को जागरूक बनाने का, किस तरीके से कोरोना से फाइट करनी, लड़ना है, क्या क्या एहतियात रखनी है। तो ये फिल्म को दिखाना अनिवार्य होगा हर थिएटर वाले को, हर सिंगल स्क्रीन को, हर मल्टीप्लेक्स को। हर शो के बाद थिएटर को सैनिटाइज़ किया जाएगा। जितनी ज़रूरत है वहाँ उन सारे कर्मचारियों को PPE किट पहनाई जाएगी, ग्लव्स होंगे, टेम्परेचर मीटर होगा और सैनिटाइज़ की व्यवस्था होगी, और गैप होगा, एक फिल्म के दूसरी फिल्म के बाद में गैप होगा सैनिटाइज़ करने के लिए, जिससे कि पूरा व्यवस्था करी जा सके कि दर्शकों को दिक्कत ना हो और वायरस को स्प्रेड होने में, इस वायरस की कम्युनिटी को स्प्रेड होने में को रोका जा सके। उसके साथ में सिनेमा भी बंद ना हो, ये सारी बातों का ध्यान रखा जाएगा। थूकने की, थूक फेंकने की सख्त मनाही हुई है और टिकट बुकिंग के साथ में कॉन्टैक्ट नंबर भी लिया जाएगा, जिससे कि बाद में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में सुविधा हो सके। SOP में सख्त निर्देश दिए गए हैं कि केवल पैकेज्ड फूड ही दिया जाएगा और थिएटर के अंदर किसी भी चीज़ की खाना या पेय पदार्थों आने जाने की मनाही है। थिएटर के अंदर बाहर जो फूड मिलेगा या पेय पदार्थ मिलेगा वो पैकेज्ड होगा। खुले हुए फूड की बिल्कुल मनाही है SOP। बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। 13,800 करोड़ की ये फिल्म इंडस्ट्री है और इसमें कितने लोग, लाखों लोग रोजगार पाते हैं, उनका रोजगार कहीं ना कहीं जा रहा है। हालांकि शूटिंग शुरू हो गई है लेकिन वो दिखेंगी कहाँ, रिलीज़ कहाँ होंगी। इसके पैरेलल दूसरा प्लेटफॉर्म ऑलरेडी है, OTT प्लेटफॉर्म है, वहाँ बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं, लेकिन फिल्में अल्टीमेटली 70 mm पे दर्शक बड़े पर्दे पे, बड़े साउंड के, बड़े फील के साथ ही देखना पसंद करता है, और फिल्म मेकर भी ये चाहता है कि उसकी फिल्म बड़े पर्दे पर, बड़े साउंड के साथ में रिलीज़ हो, क्योंकि जो फिल्म मेकिंग के दौरान मेहनत करी गई है उसके फैक्ट्स में बात कर लें हम, चाहे साउंड की बात कर लें, तो वो उस सिस्टम के साथ ही अच्छी लगती है, ना कि मोबाइल पर या घर बैठे, वो फिल्म सिनेमा में आता है। तो इसलिए वापस से जो सिनेमा थिएटर से जुड़े हुए लोग हैं उनको रोज़गार मिलेगा, और जो फिल्म मेकिंग से जुड़े हुए लोग हैं उनको रोज़गार मिलेगा, और जल्दी ही इस इंडस्ट्री को पटरी में आने में कम समय लगेगा। जैसे जैसे फिल्में रिलीज़ होना शुरू होंगी, दर्शक जाना शुरू होंगे, तो ये इंडस्ट्री भी वापस से काम पर आएगी और वापस लोगों को रोज़गार मिलेगा। नमस्कार।